दो टाइप में। एक को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, राइट। फर्स्ट टाइप को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, और सेकंड टाइप को हम बोलेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ये दोनों को याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कौन से प्रोबेबल हैं, कौन से नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक हैं, राइट। डायरेक्ट आइडेंटिफाई या फिर एक्सेप्ट डाल देगा या फिर ऑल ऑफ दिस डाल देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजर कितने टाइप्स आपने इसको डिवाइड किया था, दो टाइप्स में। एक तो प्रोबेबिलिटी है और दूसरा कौन सा है, नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें एक ही वर्ड आपको याद रखेंगे, वह वर्ड ये है कि इसमें जितनी भी पॉपुलेशंस होती है, चाहे 3,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन होती है, उस सारी के सारी एंटायर पॉपुलेशन को हम इक्वल चांस देते हैं। क्या देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। याद रहेगा, तो एक चीज आपको याद रखना है, प्रोवाइड प्रोवाइड इक्वल चांस, प्रोवाइड इक्वल चांस, या फिर अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं टू ऑल एंटायर पॉपुलेशन, टू ऑल, या फिर टू एंटायर पॉपुलेशन कर दो, टू एंटायर पॉपुलेशन। जितनी भी पॉपुलेशन है उस सब पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल चांस प्रोवाइड करेंगे, या फिर इक्वल क्या देंगे बेटा, अपॉर्चुनिटी देंगे। इसको बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। मान लीजिएगा कि आपके पास 1,000 पॉपुलेशन है, कितनी है, 1,000 पॉपुलेशन। ये तो आपकी क्या है, एंटायर पॉपुलेशन है। क्या है, एंटायर पॉपुलेशन, याद रहेगा। लेकिन आपकी जो सैंपल साइज है तो वो कितनी है, 300 है। सैंपल साइज कितनी है, सैंपल साइज 300 है। अब आपको 1,000 में से कितना लेना है, 300 लेना है। लेकिन इन 1,000 को क्या होना चाहिए, इक्वल चांस मिलना चाहिए, तभी वो किस में आएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में। अगर इक्वल चांस नहीं मिला तो कहां चला जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में। अब क्या करेंगे, इन 1,000 पॉपुलेशन की पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉपुलेशन की हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बना के क्या करेंगे, लॉटरी सिस्टम से इनको 300 को सेलेक्ट करेंगे, ताकि ये ना बोल सके कि हमारे साथ मिस यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर बायस उत्पन्न हुआ है, या फिर एरर हुआ है, राइट। तो यानी कि 1,000 को जिसका पहले लिस्ट में नाम आएगा उसी को हम रख लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, दो एग्जाम्पल होते हैं, या तो हम लॉटरी सिस्टम से निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी सिस्टम, जैसे 1,000 लोगों ने लॉटरी का फॉर्म भरा, लॉटरी कितने की निकली, 300 की, तो उसी टाइप से हम निकालेंगे। या फिर कैसे निकालेंगे, रैंडम टेबल से निकालेंगे। कौन से टेबल से, रैंडम टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं। अभी तो मॉडर्न जमाना है, तो किसके थ्रू निकाल सकते हैं, कंप्यूटर टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। और इसमें इक्वल चांस नहीं दिया जाता, इधर भी याद रखना, नॉट प्रोवाइड इक्वल चांस, not give equal chance, not give equal chance। जो पॉपुलेशन होती है उसको इक्वल चांस नहीं दिया जाता, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। मान लीजिएगा 1,000 है, 1,000 में से कितना लेना है, 300, तो इसने अपनी सुविधा अनुसार 300 को सेलेक्ट कर लिया। इनकी जिसके साथ बनती थी रिसर्चर की, रिसर्चर ने 1,000 में से 300 क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो बाकी 700 को इक्वल चांस तो नहीं मिला ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इसको बोलेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। कभी कभी आपने कि दो टीम होती है, खेलती है, तो पहले टीम बोलती है कि मैं क्या लूंगी, दूसरी कहती है नहीं मैं क्या लूंगी। अब दोनों को इक्वल चांस हम देंगे। कैसे चांस देंगे, यानी कि एक कॉइन होगा, सिक्का होगा, उसको उछालेंगे, तो यानी कि 50% इस टीम के आने की संभावना है और 50% इस टीम के आने की संभावना है। कहा जाता है कि हेड और टेल, 50% हेड आएगा और 50% क्या आएगा, टेल आएगा। तो उसी के हिसाब से हम क्या कर लेंगे बेटा, सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो इक्वल चांस मिला कि नहीं, तो ये किसमें चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में।
अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, देखो इक्वल चांस दे रही है, प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है, इक्वल चांस। तो एक चीज याद यहाँ पे आप रखेंगे कि ये एक लड़की, प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, एक साइंस की लड़की है, क्या है, साइंस की लड़की है। ये लड़की बोलती है कि मैं साइंस की लड़की हूं, तो क्यों प्रेम क्यों करे गलत व्यक्ति से, प्रेम क्यों करे गलत व्यक्ति से, याद रहेगा। अब इसमें याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है, इसको हम डिवाइड करते हैं बेटा अगेन 5 टाइप्स में, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम डिवाइड करते हैं अगेन 7 टाइप में। अब कैसे याद रखेंगे कि साइंस की लड़की क्या बोलती है, प्रेम क्यों करे गलत व्यक्ति से। यहाँ पर जो ये एस है ना बेटा, ये 4 बार आएगा, और सी कितनी बार आएगा, 1 बार। 4 बार एस आया, सी कितनी बार आया, 1 बार। 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5। तो 5 क्या हुआ, यानी कि सब टाइप हुआ किसका, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का। अब कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे देखो 4 बार में एस लिख दूं, एस 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 एंड सी। सबसे पहले हम लिखूंगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, देन उसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, सीक्वेंशियल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, एंड क्लस्टर क्लस्टर या तो क्लस्टर बोल दो या फिर क्या बोल दो, मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक। ये 5 हो गए, समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी अगेन डिवाइडेड इन 5 टाइप्स। फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट एस का मीन्स होगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, सेकंड एस का मीन्स होगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, थर्ड एस का होगा सीक्वेंशियल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, और फोर्थ का सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, और सी स्टैंड फॉर क्लस्टर, या फिर इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। मल्टी स्टेज इसका वहां पर यूज करते हैं जहां पर सैंपल साइज क्या हो, लार्ज अमाउंट में हो। मान लीजिएगा कि मुझे पूरी एशिया के 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे की अपॉर्चुनिटी या फिर क्वालिफिकेशन या नॉलेज क्या करना है, मुझे असेसमेंट करना है। तो मैं कौन से टेक्निक यूज करूंगा, क्लस्टर टेक्निक। एशिया में मैंने बेटा एक जोन चुना, इंडिया। अब इंडिया के मैं अलग अलग स्टेट को क्या करूंगा, अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दूंगा, मल्टी स्टेज हुआ ना। अब अलग अलग स्टेज को भी फर्दर क्या कर दूंगा, अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दूंगा, फिर वहां से क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा, फिर मल्टीपल स्टेज को एक करके क्या करूंगा बेटा, सेलेक्ट करूंगा। आ गया समझ में। तो ये क्या हो गया, क्लस्टर मल्टी क्लस्टर सैंपल टेक्निक बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक बोलेंगे। ये लार्ज एरिया में की जाती है। अब देखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक क्या होता है कि सिंपल ही हमने क्या किया कि 1000 तो हमारे टोटल पॉपुलेशन थी, 300 हमें सेलेक्ट करना था, तो लॉटरी सिस्टम से हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद अब आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। अब इधर देखो कौन सा आया है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सेकंड टाइप का ये रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, आपने पढ़ भी लिया होगा, अरे बताया था मैंने। अब ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है, राइट। ये भी अब इसमें भी क्या करेंगे, हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, अब सभी को क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड से निकलता है बेटा स्ट्रेटा, क्या निकलता है, स्ट्रेटा, याद रहेगा। या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको सब ग्रुप बोल सकते हैं, या तो आप स्टेटा बोल दो या फिर क्या बोल दो, सब ग्रुप बोल दीजिएगा। आप मान लीजिएगा आपके पास 3 कॉलेज, यानी कि आपको नर्सिंग स्टूडेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब 3 अलग अलग राज्य से क्या लेना है, आपको नर्सिंग स्टूडेंट लेना है। यानी कि मान लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में आपको स्टूडेंट मिले, नर्सिंग स्टूडेंट कितने, 100। देन हरियाणा में मिले कितने, 200, और मध्य प्रदेश में कितने मिले आपने, 300 स्टूडेंट मिले। अब इनको आप क्या करेंगे, अलग अलग स्टेटा में डिवाइड करेंगे। आप 3 स्टेटा बनाएंगे, आप कितने बनाएंगे, 3। यानी कि हरियाणा को क्या बोल दिया, ए, सॉरी हिमाचल प्रदेश को ए बोल दिया, हरियाणा को क्या बोल दिया, बी, और हिमाचल को क्या बोल दिया, सॉरी मध्य प्रदेश को सी। अब इस प्रकार से निकालना है आपको। इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पर पॉपुलेशन, अब एंटायर पॉपुलेशन की हम बात करें, जो एंटायर पॉपुलेशन वो कितनी होगी, देखो यहाँ पर इस प्रकार से हम बना लेते हैं।
यहाँ लिख दिया मैंने ए, बी और सी। देन अब यहाँ पर देखो, इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ये तो क्या है बेटा, पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन, यानी कौन सी पॉपुलेशन है, एंटायर, टोटल पॉपुलेशन बोल देंगे हम, टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद आएगा सैंपल फ्रैक्शन, सैंपल फ्रैक्शन, इन सैंपल का क्या करेंगे बेटा, फिर यहाँ आएगा टोटल सैंपल, इन टोटल पॉपुलेशन में आपने कितने सैंपल निकाले, राइट। अब इधर देखो, यानी कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 100, और हरियाणा की कितनी है, 200, और एमपी मध्य प्रदेश की कितनी है, 300, राइट। अब इसमें ये होता है कि जो प्रत्येक स्टेटा होता है, देख रहे हो आप, प्रत्येक स्टेटा होता है, प्रत्येक जो ग्रुप होता है, प्रत्येक जो कॉलम होता है, उस कॉलम हम क्या करेंगे, 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किसे डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, ये जो सैंपल फ्रैक्शन है, ये सभी कॉलम में क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, सभी कॉलम में क्या होगा, इक्वल, याद रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अगर सैंपल फ्रैक्शन सभी के लिए इक्वल हैं, तो ईच स्टेटा के लिए क्या है बेटा, इक्वल है, तो उसको बोलेंगे प्रोपोर्शन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो यहाँ लिख दो बेटा, इनको डिवाइड कर दो 1/2 से, 1/2 से। अब एक ही जगह 100 रखेंगे और 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 50। एक ही जगह 200 रखेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 100। एक ही जगह 300 रखेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 150। अब आपके पास टोटल सैंपल पॉपुलेशन कैसे आएगी, जो टोटल सैंपल है वो इस प्रकार से आएगा, 50 प्लस 100 प्लस 150 इक्वल टू कितने आएगा, 300 पॉपुलेशन आएगा, राइट। अगर आप ये तो किस में आया, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, किसमें आया, प्रोपोर्शनल, ये तो आया बेटा प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में। एक होता है बेटा डिसप्रपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। डिसप्रपोर्शनल में याद रखना कि इसमें क्या होता है, कि जो सैंपल फ्रैक्शन होता है, इसमें सैंपल फ्रैक्शन तो क्या था बेटा, सभी में इक्वल था, लेकिन इसमें सभी में इक्वल नहीं होता है, राइट। इसमें कैसा होता है कि प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल के बीच में क्या होता है, यानी कि जो चेंजेस होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ कितना जाएगा, 1/2, और इसकी जगह कितना कर लूंगा, 1/4, और यहाँ कितना कर लूंगा, 1/6। ये बन गया कौन सा, डिसप्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग। अगर यहाँ पे मैं इक्वल कर देता तो बन जाता प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब इसमें कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 का दिया तो कितना आएगा, 50, यहाँ पर 4 का दिया तो कितना आएगा, 50, और इधर 6 का दिया तो 300 में कितना आएगा, 50। तो यानी कि सभी स्टेट में इक्वल क्या आया बेटा, सैंपल फ्रैक्शन आया, यानी कि 50 50 50 आया, राइट। तो ये तो क्या हो गया, डिसप्रपोर्शनल। और जब आपके पास 50 100 150 आया था, ये क्या था, प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल और डिसप्रपोर्शनल के बीच में जो आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई किया, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। यहां तक आपको समझ में है। दूसरी बात, इसके बाद सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे बेटा, आप उसको एनालाइज करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, राइट। इसमें क्या होता है, इन डेप्थ में आपको सैंपल के बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ तक ये समझ में आया कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है, ये कितने टाइप की होती है, 5, कितने, 5 टाइप की, 5 टाइप की होती है। कैसे याद रखेंगे, साइंस, मतलब एस फॉर सी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, सीक्वेंशियल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, क्लस्टर या फिर मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। अब इधर आ जाओ, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें सभी को इक्वल चांस नहीं दिया जाता है, राइट। तो ये कितने टाइप की होती है बेटा, अगेन 7 टाइप की। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रेम क्यों करे गलत व्यक्ति से, प्रेम क्यों करें गलत व्यक्ति से, यहाँ प्रेम का मीन्स पी, क्यों सी करे, गलत जी, व्यक्ति से बी, और एस से सी। अब इधर देखो, ये जो सी होता है, दो टाइप, दो होता है, 2 सी होता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। फर्स्ट, इसको बोलते हैं पर्पसिव, पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक, इसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग टेक्निक,
इसको बोलेंगे कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। एक होता है कॉन्सेक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक, इसको बोलते हैं जीनोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक। क्या बोलेंगे? जेनियोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक, जेनियोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक। इसको बोलेंगे वॉलंटरी, वॉलंटियर सैम्पलिंग टेक्निक। और इसको बोलेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। ये कितने टाइप की? 7 टाइप। देखो फर्स्ट टाइप क्या हुआ? पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, देन कोटा सैम्पलिंग टेक्निक दूसरा, तीसरा कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, चौथा कॉन्सेक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक, फिफ्थ जीनियोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक, सिक्स वॉलंटरी सैम्पलिंग टेक्निक और 7 स्नोबॉल सैंपल टेक्निक। याद रहेगा। अब इसमें देखो, जो पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है, यानी कि रिसर्चर के माइंड में एक क्लियर कट क्या होता है बेटा? पर्पस होता है। उस पर्पस के अकॉर्डिंग क्या करता है? वो सैंपल को सेलेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। अब अपने पर्पस के हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है तो सभी को इक्वल चांस मिलने वाला नहीं है, राइट। इसीलिए इसमें क्या लिखा था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक नॉट गिव इक्वल चांस टू ऑल पॉपुलेशंस। याद रहेगा। देन सेकंड है कोटा सैंपलिंग। कोटा में क्या करते हैं? हम अलग अलग कैटेगरीज वाइज क्या करते हैं? पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं, जैसे एज, जेंडर, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, इनके हिसाब से क्या करेंगे? हम अलग अलग कोटा से, यानी कि अलग अलग इक्वल सैंपल क्या करेंगे? चूज करेंगे। तो वो हो गया कोटा सैंपलिंग। कन्वीनियंस, यानी कि रिसर्चर अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्या करता है? सैंपल को चूज करता है, यानी कि कन्वीनियंट का मीन्स होता है सुविधा। रिसर्चर की सुविधा के हिसाब से क्या करता है? सैंपल को सेलेक्ट करता है। और कॉन्सेक्यूटिव, यह जस्ट सिमिलर होता है किसके? कन्वीनियंस सैंपलिंग के, राइट। देन जीनियोलॉजी एंड वॉलंटरी। जीनियोलॉजी जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं? जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन बेटा यानी कि फिक्स्ड नहीं रहती है, समझ रहे हो आप? इसमें फिक्स। देन इसके बाद वॉलंटरी। मान लीजिएगा कि मैंने एक टीचिंग का वीडियो अपलोड कर दिया और बोल दिया है कि हमारी कोचिंग यहाँ पर चलती है। आप जो इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पर आके ज्वाइन करेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं करें। वॉलंटरी मतलब जो अपनी इच्छा से, रिसर्चर ने किसी को सेलेक्ट नहीं किया लेकिन लोग खुद उसके पास आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वॉलंटरी। और स्नोबॉल, स्नोबॉल बेटा काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब मान लीजिएगा आपको किसी मतलब एड्स की या फिर कैंसर की क्या करनी है आपको? यानी कि रिसर्च करनी है, यानी कि एक तो स्मोकर है, एक नॉन स्मोकर है, ऐसे समझ लो। या फिर ऐसे समझ लो आप कि एक एड्स का पेशेंट है। अब एड्स के पेशेंट का डेटा कहाँ से लोगे? कोई बताएगा क्या एड्स